हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा का अर्थ है सीखना एवं सिखाना। ये दो शब्द जो है, सीखना और सिखाना, विषय वस्तु रहता है। ये त्रिआयामी या त्रिध्रुव कहा जाता है। शिक्षक, स्टूडेंट और पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, शिक्षा ये लैटिन भाषा एजुकेटम से बना है। एजुकेटम से बना है और चाहे हिंदी में शिक्षा, अंग्रेजी में एजुकेशन, जो लैटिन भाषा से आया है, इसका अर्थ एक ही है, सीखना एवं सिखाना। लेकिन शिक्षा शास्त्रियों ने इनको परिभाषित अलग अलग शब्दों में किया है। तो हम जानेंगे विस्तृत रूप से शिक्षा का अर्थ के बारे में। आइए, लैटिन भाषा का एजुकेटम जो है, इसको हम दो शब्दों से मिलकर के जानते हैं कि बना है, ई एवं ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से। अंदर से, ई का जो अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है अग्रसर करना। अग्रसर करना, जिसका अर्थ होता है बालक के अंदर जो छिपी हुई ज्ञान है, शिक्षा है, उसको अग्रसर करना या बाहर निकालना। इस प्रकार पूरे शब्द का अर्थ है बालक की अंदर से अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। बालक की जन्मजात शक्तियाँ जो जन्म के साथ वह लेकर के आया है, उन्हीं का विकास बालक में वो जन्म के साथ लेकर के कोई ना कोई विशेष गुण आता है, बट एक कवर सा लगा रहता है, जिसको एक शिक्षक या टीचर क्या करते हैं, उस कवर को हटा करके और उसको शिक्षित करता है। लैटिन में एजुसियर भी कहा गया है, एजुसियर, जिसका अर्थ क्या है कि आगे बढ़ना, प्रगति करना, उठाना। आगे बढ़ना, प्रगति करना और उठाना। कुछ विद्वान एजुकेशन की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुसियर से भी मानते हैं, एजुकेटम से भी। लैटिन भाषा में एजुकेटम और एजुसियर, और एजुसियर का अर्थ जो है विकसित करना। शिक्षा एक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। एक प्रक्रिया, एजुकेशन इज ए प्रोसेस के अंतर्गत आता है। आइए अब जानते हैं कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है। सबसे पहले टीरेमन, जो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, उनके शब्दों में कि क्या उन्होंने कहा है। शिक्षा विकास का वह क्रम है, विकास का वह क्रम है, एक वन बाय वन करके, जो
बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? बाल्यावस्था से, और यह किशोरावस्था तक या परिपक्वता अवस्था तक चलता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जो छोटा सा बालक होता है वही बाद में एक नागरिक बनता है, तो वह सामाजिक और आध्यात्मिक भौतिक तीनों को उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और शिक्षित होकर के एक अच्छा नागरिक बनता है। अब क्या होता है कि विद्यालय से जो सर्वप्रथम बालक जुड़ता है तो वहाँ अनुभव प्राप्त करता है, या अनुभव प्राप्त करना उसका सर्वप्रथम कार्य होता है। और फिर वहाँ क्या करते हैं कि समायोजित करते हैं अपने आप को के साथ, विद्यालय के बालकों के साथ, सहपाठियों के साथ, शिक्षक के साथ। आइए, जॉन लॉक ने क्या कहा है शिक्षा के संदर्भ में। जॉन लॉक, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। एक जो है साहित्यिक ग्रंथों में यह आया है कि सा विद्याया विमुक्त, वह विद्या जो मुक्ति दिलाए। किससे? अंधकार से। जो जन्म के साथ आकर के अंधकार में गिरा रहता है तो उनसे विद्या जो है मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। अब आइए कुछ परिभाषा भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जैसा कि गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मैं तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं व्यक्ति के, पहला क्या है, शरीर, मन और आत्मा, शरीर, आत्मा और मन सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का कार्य क्या है कि शरीर, शारीरिक विकास, मन, मानसिक विकास और आत्मा जो आध्यात्मिक चिंतन है उनका विकास का कार्य जो है शिक्षा से किया जाता है। यहाँ से प्रश्न भी आता है कई बार सीटेट में। शरीर, मन एवं आत्मा का विकास करना सर्वोत्कृष्ट शिक्षा का कार्य है। यह किसका कथन है? वहाँ दे देंगे 4 शिक्षा शास्त्रियों का या 3 का, और इनमें से कोई नहीं या सभी। तो वहाँ आपको शरीर, मन एवं आत्मा का जो है सर्वोत्कृष्ट विकास, ये कथन है गांधी जी का। अब आइए, बाय एजुकेशन ए मीन एंड अराउंड ड्राइविंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड इन मेन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अंतर्निहित, यहाँ भी आंतरिक शक्तियों या अंदर में जो ज्ञान छुपा है उसको अभिव्यक्त कौन करता है? तो शिक्षार्थी, जो शिक्षा प्राप्त करके उसका अभिव्यक्ति करता है, वह क्या है? शिक्षा का कार्य है। अब आइए, टैगोर महोदय ने क्या कहा शिक्षा के संदर्भ में जानते हैं कि टैगोर, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके। इनका जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता पर जुड़ा हुआ है कि शिक्षा का कार्य है उस रूप से शिक्षार्थी को बनाना, योग्य बनाना, जो वह सत्य की खोज करे, शाश्वत, हमेशा खोज कर सके और उसके अभिव्यक्ति कर सके। एक तो है कि सत्य की खोज करे,
दूसरा है कि उसके ऊपर वह विचार भी रख सके, अभिव्यक्ति भी कर सके। जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में जो है फ्रोबेल महोदय ने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस, जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। जन्मजात शक्तियों का विकास ही शिक्षा है, यह जो है फ्रोबेल महोदय का कहना है। अब आइए एक और शिक्षा शास्त्री का स्टेटमेंट जान लेते हैं। कांट महोदय ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन पूर्णता का विकास है। क्या? तो पूर्णता का विकास है जिनकी उनमें क्षमता है, यानी कि पूर्णता का विकास जो उनमें क्षमता है उसके अनुसार ही शिक्षा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से पाश्चात्य और भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के बारे में आपने जाना कि शिक्षा के विषय में क्या कहा है, शिक्षा क्या है, क्यों है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। इसमें 3 परिभाषाएं कि हमने चर्चा की, कांट महोदय, फ्रोबेल, ये दोनों पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक, बाकी गांधी महोदय, स्वामी विवेकानंद की भी हमने चर्चा की, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से शिक्षा क्या है इसके बारे में दोस्तों ये वीडियो था। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब के लिए कोई